अभी इससे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने जो सॉल्व किया था, इसीलिए बेस पे छोटा सा प्रॉब्लम है, इसे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद फिक्स्ड प्लेट्स एंड कनेक्टेड टू 2 बैटरीज। तो यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए हुए हैं, इनको हमने 2 बैटरी से जोड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हमें बताया जा रहा है द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज सेम फॉर द 2 कैपेसिटर्स। तो इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो सेम है। अगर मैं अज्यूम कर लेते हैं सेपरेशन मेरे पास d है, तो ये सभी के लिए सेम है। फिर हमें बताया जा रहा है द प्लेट्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप विद विड्थ b। तो रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका विड्थ हमें प्रोवाइड किया हुआ b, जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में भी था। और लेंथ मेरे पास L1 और L2 दिया हुआ है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। फिर हमें बताया जा रहा है द लेफ्ट हाफ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड द राइट हाफ हैज़ K2। तो इन दोनों का ही हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है K1 K2। नेग्लेक्टिंग एनी फ्रिक्शन, यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में कोई भी फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं किया था। पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द EMF ऑफ द लेफ्ट बैटरी टू द राइट बैटरी फॉर विच द डाइलेक्ट्रिक स्लैब मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब देख लो यार, ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं, अरे ये दोनों ही इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात समझो, इस पोटेंशियल की वजह से इस तरफ एक फोर्स है। प्रीवियस प्रॉब्लम में तो हमारे पास क्या था, पुली था, जिसकी वजह से इस वाले फोर्स को पुली के फोर्स ने वहाँ पे mg फोर्स ने बैलेंस कर दिया था। तो यहाँ पर इस वाले फोर्स को अगर मैं मान लेता हूँ F1 फोर्स है, तो इस तरफ मेरे पास F2 फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर भी एक पोटेंशियल है। ये दोनों ही पोटेंशियल एक दूसरे जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इस तरफ डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो इन दोनों की ही फोर्सेस F1 और F2 है। हमें बोल रहे हैं कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक्स स्लैब को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये दोनों ही फोर्सेस तो बराबर होनी चाहिए। सो F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में जब हमने सॉल्व किया था तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आया था, ये जो फोर्स चले फॉर्मूला था उसकी वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, वो आ रहा था वहाँ पे प्रीवियस प्रॉब्लम पे कितना हो जाता है, ये हो जाएगा। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने जब सॉल्व किया था तो फोर्स का फॉर्मूला आया था हाफ DC ई स्क्वायर। ठीक है, कितना आया था, हाफ DC ई स्क्वायर, जब हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया था F इंटू DH। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया था मेरे पास। यहाँ से मैं कह सकता हूँ ओके, तो इस और मैं यहाँ पर mg, इसकी वैल्यू अगर मैं mg यूज़ करता हूँ और इसको dh इज इक्वल टू हाफ DC ई स्क्वायर, और मैं DC बाई DH भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, जो कि प्रीवियस प्रॉब्लम है हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स आया था, जो नेट फोर्स आ रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो वो जो फोर्स था उसकी वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, उसकी वैल्यू वहाँ पर आ रही थी हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी ई स्क्वायर K-1। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर F1 के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, सो F1 कितना आ जा रहा है, इसे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम प्रीवियस, सॉल्व करने पे हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मुझे F1 के लिए वैल्यू बतानी है तो समझ लो विड्थ तो मेरे पास b है, इसकी डिस्टेंस मेरे पास L1 है और ये K1 है, और दूसरे के लिए भी सेम ही रहने वाला है, बस 2 यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। सो देखो F1 बताना है तो ये हो जरा हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी, ये तो दोनों के लिए सेम रहेगी, और EMF मेरे पास V1 होल से लिख लेते हैं, और ये हो जरा K1 माइनस 1, इसे मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही ये हो जरा F2, ये कितना हो जरा हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी V2 होल स्क्वायर K2 माइनस 1, ये हो रहा है मेरे पास 2। अब हमें पता है ये दोनों ही फोर्सेस आपस में बराबर होनी चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। सो F1 इज इक्वल टू F2। तो जब ऐसा हो रहा, सो ये देखो इतना पोर्शन दोनों में ही सेम है। ठीक है, नहीं तो एक बार नोट डाउन कर ही लेते हैं। तो जरा हाफ एप्सिलॉन नॉट b V1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी K1 माइनस 1, इसकी वैल्यू बराबर है हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी V2 होल स्क्वायर K2 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखो इतना पोर्शन मेरे पास कैंसिल हो गया। मुझे क्या बताना है, मुझे V1 जो कि लेफ्ट
हैंड पे जो पोटेंशियल है वो है, और V2 क्या है, राइट हैंड पे जो पोटेंशियल है वो है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है V1 V2, तो ये क्या आ गया V1 V2, इसका हो जाए मेरे पास होल स्क्वायर, और ये हो जाए K2 माइनस 1 K1 माइनस 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि V1 बाई V2 का जो रेशियो है वो बराबर है अपने पास अंडर रूट K2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई K1 माइनस 1। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।